क्या जिम्मेदारी दी है आपको? मेरा नाम फ़खरुद्दीन कोटिया है और मैं दादरी का निवासी हूँ। दादरी में मुझे पहले लोकदल ने शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी और मुझे अब जिला महासचिव के रूप में आदरणीय जिलाध्यक्ष जनार्दन भाटी जी ने नियुक्त किया है। और मेरी पत्नी भी दादरी में पार्षद रह चुकी है। जो जिम्मेदारी मुझको सौंपी है, पंचायत चुनाव जो राष्ट्रीय लोकदल ने हमारे राष्ट्रीय लोकदल ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला किया है पंचायत चुनाव अलग लड़ने का, गौतम बुद्ध नगर के 3 नंबर वार्ड पर मुझे उसमें प्रभारी भी बनाया गया, चुनाव प्रभारी। तो कितनी साझेदारी बीजेपी से या गठबंधन से मतलब लगी हुई है या अलग है? पंचायत चुनाव हम लोग अलग लड़ेंगे। तो पंचायत चुनाव में मतलब किस तरीके से जो है ये कामयाबी मिलने की आपको आसार है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनाव में बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरेगा, क्योंकि भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के विचार जो हैं वो गांव देहात से निकल कर आते हैं। और चौधरी चरण सिंह जी ने जो किसानों को ज़मीन का हक दिलाने का काम किया था, आज भी किसान उसको मानते हैं और चौधरी चरण सिंह जी के किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के दिलों में बसे हुए हैं आज भी। नहीं, मुस्लिम आपको वोट क्यों करेगा? देखिए, मुस्लिम को हमेशा छला गया है। तो मैं एक बात ये बताऊंगा, मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट करता है हमेशा, और जैसा देखा गया है कि भारी तादाद में वोट करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमान को गुमराह किया है। गुमराह मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आज एक दौर है कि हिंदू और मुस्लिम में जो दूरियां बढ़ी हैं वो समाजवादी पार्टी ने बढ़ाने का काम किया है। मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी और फिर मुसलमानों को ये बयान देना कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी मस्जिद के लिए गोलियां चलवा दी। वो मुलायम सिंह जी का खुद का फैसला था और खुद का उनका अपना एक स्वार्थ छुपा हुआ था उसमें, ना कि किसी मुसलमान ने आज तक कोर्ट में या किसी सरकार से एप्लीकेशन दी हो कि कार सेवकों पर गोलियां चलवा दो। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले मुलायम सिंह जी ने हमेशा मुसलमान को उस ब्लैकमेल करने का काम किया है। नहीं, अन्य पार्टियां तो कहती है कि लोकदल भी जो बीजेपी का एक हिस्सा है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा जनहित के लिए, किसान हित के लिए, मजदूर हित के लिए, मजलूम हित के लिए सीधा मेन गेट से गठबंधन करता, ना कि समाजवादी पार्टी की तरह आरएसएस और भाजपा का एजेंट के रूप में काम करता है। समाजवादी पार्टी हमेशा भाजपा और आरएसएस के एजेंट के रूप में काम करती है और हमेशा करती रही है। नहीं तो बीजेपी के एजेंडे पे काम नहीं करती आपकी पार्टी? नहीं, हम बीजेपी के एजेंडे पे क्यों, हमारी विचारधाराएं अलग हैं। हम सरकार में शामिल हैं और सरकार में शामिल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक कलम की ताकत मिली है शामिल होकर के, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। तो गरीब के, मजदूर के, मजलूम के, नौजवानों को खेल में आज मैं समझता हूं कि जितना काम आदरणीय जयंत चौधरी जी स्किल डेवलपमेंट पर कर रहे हैं, तो शायद किसी मंत्री ने इतना काम आज तक नहीं किया। पंचायत चुनाव में कितना फायदा मिलने वाला है? पंचायत चुनाव में हमें पूरे प्रदेश में, हम कह रहे हैं हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे, क्योंकि हम चुनाव अलग लड़ रहे हैं। जो कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं, जिले के अध्यक्ष कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से हम लोग चुनाव में तन मन धन के साथ लगे हुए हैं और पूरी ताकत के साथ हम पंचायत चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी के रूप में हम उभरने का काम करेंगे। नहीं, मुस्लिमों की पार्टी समाजवादी पार्टी कहती है कि मुस्लिमों की पार्टी समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 6% यादव है उत्तर प्रदेश के अंदर, 18% मुस्लिम है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कम से कम एक हक बनता है। अगर मान लो कोई भी समीकरण नहीं बनता, उसके बावजूद भी मुस्लिम का डिप्टी सीएम पर हक बनता है। समाजवादी पार्टी ने कभी डिप्टी सीएम नहीं बनाया। अगर वो सरकार में भी शामिल डिप्टी सीएम के रूप में मुस्लिम को नहीं चाहते हैं, तो कम से कम पार्टी में उनको हक मिलना चाहिए। कम से कम अगर समाजवादी पार्टी को इतनी भारी तादाद में मुस्लिम वोट करता है, तो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कम से कम मुस्लिम तो बनाया जाए। राष्ट्रीय लोकदल ने डॉक्टर मसूद साहब को मुस्लिम के रूप में स्थापित किया, प्रदेश अध्यक्ष बना करके। और मैं कहता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल ने मुसलमानों को नेता बनाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने हर दल को पार्टी बनाने का काम किया है। लेकिन अगर किसी ने मुसलमानों को लीडर बनाने का काम किया तो वो राष्ट्रीय लोकदल ने किया।
नहीं, सपा ने भी जो है आजम खान जी को लीडर बनाया है प्रदेश में। देखिए, लीडर बनना अलग चीज़ है, मिनिस्टर बनना अलग चीज़ है। प्रदेश अध्यक्ष बनाया उनको। ऐसा हुआ कभी हिंदुस्तान के अंदर किसी पार्टी में कि पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेटे प्रदेश अध्यक्ष हों? ऐसे पार्टियां होती हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है पार्टी। तो आप क्या मानते हैं समाजवादी पार्टी? मैं समाजवादी पार्टी को मुसलमानों को गुमराह करने वाली पार्टी मानता हूं, और वो एक परिवार की पार्टी है, परिवारवाद है उसके अंदर।